नमस्कार बच्चों, आज ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 13 5 अगस्त फॉर इंग्लिश टीम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। इसमें वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर, दिस इज चैप्टर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये हम भारत की जो भौतिक संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे और उत्तरी मैदानों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। सो नाउ द नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन क्या है? नॉर्दर्न प्लेन मीन्स इट इज दी प्लेन्स आर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड southern part of Himalayan range. It is formed by the deposition of alluvium carried by the three river system Indus, Ganga and Brahmaputra and their tributaries. तो इट इज फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ एलोवियम। जो ये डिपोजिशन जो ये बहा कर लाते हैं अपने साथ, वो जलोढ़ जिनको बोलते हैं, उनसे ये मैदान बने हुए हैं। और इसमें तीन नदियों का मेन रोल है। मेन जो है इंदु नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्राइब्यूटरीज और उनके सहायक नदियाँ। इट्स एक्सटेंड अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और ये एक्सटेंड है अबाउट 2400 किलोमीटर, बिकॉज इट इज जस्ट डाउनवर्ड ऑफ हिमालय। और हिमालय की जो वो है वेस्टर्न हिंदू इंदु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक हिमालय की रेंज भी 2400 किलोमीटर है। तो उसी के तलहटी में ये मैदान है। तो इसकी रेंज भी वही है 2400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई है विड्थ ऑफ अबाउट 2240 टू 320 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई क्योंकि जब जब ये सिंधु नदी समुद्र तटीय जो अरब सागर और इस तरह की तरफ बढ़ती है, तो वहाँ पर ये मैदान ज़्यादा चौड़े हैं। तो वहाँ इनकी चौड़ाई करीब 320 किलोमीटर लंबा मैदानी इलाका है। और जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ आगे बढ़ते बढ़ते ये 240 किलोमीटर तक रह जाते हैं करीब। तो ये इनका औसतन हम कह सकते हैं कि 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़े और 2400 किलोमीटर का लंबा मैदान है। ड्यू टू फर्टाइल एंड इवन लैंड विच इज suitable for agriculture, abundant availability of water, favorable climate and well developed system of transportation, easy rail, road and airways, it is densely populated geographical area. ये टू फर्टाइल, और इसकी जो फर्टाइल पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इवन लैंड विच इज सूटेबल फॉर, और ये यहाँ तक ये लैंड क्या है, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये कृषि के लिए बहुत सूटेबल है। हमें बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पानी उपलब्ध है। जलवायु यहाँ का वो अनुकूल है। और यहाँ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह डेवलप होने के कारण ये क्या है, जनसंख्या के हिसाब से ये क्षेत्र काफ़ी पॉपुलेटेड है, यानी जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इसको हम मुख्य तौर से या ब्रॉडली मोटे मोटे तौर से हम इसको 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज पंजाब प्लेन। तो जो सिंधु नदी वहाँ पे निकलती है, जो इंदु निकलती है, उसके वजह से जो पंजाब का इलाका है, तो पंजाब का प्लेन है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न जो प्लेन है उसका वेस्टर्न पार्ट है, क्योंकि पंजाब वेस्टर्न वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है। तो दिस वन इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड इज नोन एज पंजाब हिमालय। जो पंजाब हिमालय की तलहटी में है, इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन एंड एलोवियम बाय द इंदु एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। इट इज डेमोनेटेड बाय द दोआब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। और इसको क्या कहते हैं, दोआब लैंड भी कहते हैं। पंजाब को तो वैसे ही 5 नदियां हैं, तो उसके इधर भी नदी उधर भी नदी, और दोनों नदियों के बीच में है। तो ऐसे ही पंजाब में कई दोआब बनते हैं, तो ये इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन। नेक्स्ट इज गंगा प्लेन और मिडिल पार्ट ऑफ हिमालय। जैसे हमने बताया था कि हिमालय को वी डिवाइड हिमालय इन, हिमालय इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट इज पंजाब हिमालय, सेकंड इज कुमाऊं हिमालय, थर्ड वन इज नेपाल हिमालय एंड लास्ट एंड फोर्थ वन वाज ये जो असम हिमालय। सो गंगा प्लेन क्या है? गंगा प्लेन का मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। वेस्टर्न पार्ट इज पंजाब प्लेन एंड मिडिल पार्ट इज गंगा प्लेन्स, और इज नॉर्थन मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ एलोवियम बाय द रिवर गंगा एंड इस ट्राइब्यूटरीज। गंगा नदी और उससे लाए गए जो अवशेष होते हैं, जो जलोढ़ होते हैं, उनसे ये मैदान बने हुए हैं। इट लाइज बिटवीन घाघर रिवर इन हरियाणा एंड तीस्ता रिवर इन वेस्ट बंगाल। तो ये पूरा लंबा चौड़ा मैदान, जो मैंने पहले भी बात की थी कि ये जैसे कुमाऊं से लेके, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं घाघरा नदी जो वहाँ पे हरियाणा की है, वहाँ से लेके, और तीस्ता नदी जो एकदम नेपाल के बाद पड़ती है और बिहार के पास, बंगाल और बिहार के पास है, वो उस नदी तक का पूरे मैदान को गंगा प्लेन के नाम से जाना जाता है। थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र प्लेन plains, eastern part of northern. Ganga plain is middle part of northern plain, and Punjab plain is western part of northern plain, and Brahmaputra plain is plains is eastern part of northern plain, which is extended mainly in northeast
India, especially in Assam. It is Northeast India, especially Assam, formed by the Brahmaputra. ये मेनली क्या है कि भारत के जो वो हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, और मोस्टली जो पंजाब असम का इलाका है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के जो तलहटी में जो वो बना है, जलोढ़ से आया हुआ जो मैदान बना है, वो ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों से बनता है। अब अकॉर्डिंग टू वेरियस रिलीफ फीचर्स, जो उसके रिलीफ फीचर्स हैं, उनके जो क्लाइमेट के हिसाब से और अलग अलग जो प्राकृतिक संरचना के हिसाब से हम उसको भी नॉर्दर्न प्लेन को दूसरे हिसाब से, जब हिमालय से हम नीचे को उतरते हैं, दक्षिण की तरफ उतरते हैं हिमालय से, तो हिमालय को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है, भाबर का इलाका पड़ता है, दूसरा पड़ता है तराई का इलाका, उसके बाद भंगर का इलाका पड़ता है, फिर खादर का इलाका पड़ता है। तो खादर तो मेनली वो इलाका होता है कि जो नदियों के साथ साथ प्लेन में जब नदियां आ जाती हैं, तो वो उनका फैलाव काफी ज्यादा हो जाता है, तो और वो काफी बड़ा एरिया घेर लेते हैं, उसे खादर बोलते हैं। और भंगर का इलाका जहाँ पे जो जलोढ़ आके इकट्ठा कर लेता है, एक स्ट्रक्चर टाइप का फॉर्म कर लेता है, तो उसे बोलते हैं भांगर। तराई जब मैदान और उसके बीच का इलाका, जो पहाड़ एकदम खत्म होने की स्थिति में होती है और मैदान एकदम स्टार्ट होता है, वो दैट एरिया इज कॉल्ड तराई। एंड इट इज क्या वेट इलाका होता है काफी, और स्वाम्पी होता है, स्वापी इलाका होता है। दिस इज वेट एंड स्वाम्पी इलाका एरिया एंड मार्शली रीजन। तो ये ज्यादा दलदल और नमी वाला इलाका होता है। तो भाबर होता है कि द डिपोजिट ऑफ पब्बल्स लेइंग पैरेलल टू द स्लोप। तो जो डिपॉजिट होते हैं, जो वहाँ से नदियों के साथ आते हैं, वो उसके पैरेलल लगे होते हैं स्लोप के। और ये शिवालिक इन द नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वर रिवर डिसअपियर। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जो रिवर होती है, ये 8 से 16 किलोमीटर का लंबा इलाका है भाबर का, जो शिवालिक रेंज में। और ये क्या होता है, जब नदियाँ यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में काफी फैलाव लिए होती हैं, तराई में कुछ ये दिखाई देती हैं, और जैसे ही भाबर के इलाकों में जाती हैं, तो नदियाँ गायब हो जाती हैं। तो ये उन छोटी छोटी उनमें फर्ज उनमें सक्रिय हो जाती हैं। तो ये इलाका होता है भाबर का। तराई में क्या होता है कि ये क्या है, तराई का साउथ ऑफ भाबर, भाबर के साउथ में। अब ये सब हम हिमालय की, जो हिमालय की रेंज है उसके साउथ में, पहले साउथ जैसे ही उसका साउथ में भाबर शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज के साथ भाबर शुरू हो जाता है। और भाबर के बाद फिर साउथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो तराई का इलाका शुरू हो जाता है। तो वेयर द स्ट्रीम रिमर्ज एंड क्रिएटिव, और जो स्ट्रीम होता है, जो उसका बहाव होता है, जो तेजी होती है पानी की, वो मर्ज हो जाती है, और वो क्रिएट कर देती है एक नमी और दलदल क्रिएट कर देती है उस रीजन में। और जिसके कर दिस चीजें थिक एंड फॉरेस्ट, और इलाका क्या होता है, घना और बहुत ज्यादा यहाँ पर जंगलों का होता है, तराई में बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं। और भांगल का इलाका जहाँ पर क्या था, ट्रेस लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर ट्रेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं मिट्टी के, जो वहाँ से बह के आते हैं, जलोढ़ बह के आते हैं पानी के। और ऑफ ओल्डर एलुमिना एंड विच नो न्यू डिपोजिशन बाय रिवर टेक प्लेस, वहाँ पर न्यू डिपोजिशन हो नहीं सकता। फिर ये छोटे छोटे टापू भी जैसे बन जाते हैं नदियों के जब मैदानों में पहुंचने से पहले, वो इलाका ये होता है। इट कंटेन कैल्शियस डिपोजिट नून एज कंकड़, और इसके साथ कंकड़ पत्थर बहुत आते हैं। तो ये इलाका कहलाता है भांगर का। आगे होता है खादर। खादर का इलाका मेन होता है, जो नदी के दोनों किनारों के मैदान होते हैं, उनको खादर कहते हैं। और द न्यूअर एंड यंगर डिपोजिट ऑफ द फ्लड प्लेन, जो बाढ़ से बने हुए मैदान होते हैं, आइडियली फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ये कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल होते हैं ड्यू टू इट्स फर्टिलाइजर, इसके उपजाऊ के कारण। अब बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उनके पढ़ेंगे, और आगे हम थोड़ा सा इसको उसके की मदद से, मैप की मदद से भी इसको रेते मैदान है। दिस इज प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम इंदू नदी टू ब्रह्मपुत्र। So this is eastern part of northern plain. This one western part of northern plain. This is middle part of northern plain. So we divided it in three parts. This is Punjab plain. This one is Ganga plain, and this one is Brahmaputra plain. And you can show you. I can see you. And this is we can say this is, and this one. This is Punjab plain. Punjab plain. This one is Ganga plain. Ganga plain. And this is Brahmaputra प्लेन। ये माउस लग रहा है। तो ये तीन प्लेन है जो हमने बताया बच्चों, ये दीज आर थ्री प्लेन्स। दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, दिस वन इज सेंटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, एंड दिस वन ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। तो ये जो बांटा था उसका बांट दिया। दिस वन इज हिमालय, दिस इज हिमालय माउंटेन, दिस इज शिवालिक रेंज, दिस वन इज भाबर, दिस वन इज दिस वन इज तराई, दिस वन इज भांगर, एंड दिस वन इज खादर। तो ये वो था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस गिवन दिस वर्कशीट। So now question number one is which rivers contribute to the
Formation of the northern plain of India. Name any three. So we know that Indus, Ganga and Brahmaputra rivers contribute to the formation of northern plain of India. Next question is why are the northern plain densely populated? So yeah, due to fertile and even land which is suitable for agriculture, abundant ability of water, favorable climate, and well-developed system of transportation, rail, road, and airways. It is densely populated. Question number 3: how are the northern plains of India formed? It is formed by the deposition of alluvium carried by the three river system Indus, Ganga, and the Brahmaputra and their tributaries. Question number 4: why is the Tarai region densely forested? South of Bhavar, where the stream remerge and create a wet, swampy and marshy region. That is why it is a thickly forested region. Question number 5. Name any one Khadar area of Delhi and explain why is it so fertile. The Yamuna River in Delhi flows over 22-kilometer stretch of land and forming a river bank wherever it goes. The land which is next to any river is called the Khadar region, implying agriculturally fertile land. So it is your SSC worksheet number 13 of 5 August. If you didn't subscribe this channel, please subscribe it and press bell icon also. If you like this video, please click like button and share this video with your friends also.